गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सिंह। आई विल टीच मैथमेटिक्स। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल, जो 9 सीबीएसई का टॉपिक है। और उसका एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो आएगा ये क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक टर्म को अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखता हूँ और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए, हमें पता है कि अगर सेम बेस होता है और वो आपस में डिवाइड होते हैं तो क्या होते हैं, पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। तो जो x की पावर b और डिवाइड बाय x स्क्वायर c लिखा था और इसके ऊपर पावर था 1/bc, तो ये इस तरीके से आ जाएगा x की पावर b माइनस सी। क्यों? क्योंकि सेम बेस होता है तो पावर माइनस होती है अगर वो डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे ये 1/c और पावर जा रहा था। अब जब इस तरीके से पावर्स होती हैं तो क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास x की पावर आ जाएगा b माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है x अपॉन 1/c माइनस 1/b। वो कैसे हो गया? अगर अलग अलग लिखते हैं आप, b अपॉन बी सी माइनस सी अपॉन बी सी, तो b से b पहली बार में कटेगा और सेकेंड टर्म में c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/c और ये 1/b। फर्स्ट टर्म ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड की बात करता हूँ तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेम है क्योंकि पैटर्न देखो एकदम एक जैसा ही है। तो ये हमारे पास मिलेगा, फाइनल स्टेप इसका आ जाएगा x की पावर 1/a माइनस 1/c। वो कैसे? देखो, सेकेंड जो लिखा था, b लिखा था वो पहले आया, सॉरी c जो लिखा था वो पहले आ रहा है और b बाद में था, पहले था वो भी बाद में हो गया। तो यहाँ भी a पहले हो जाएगा और c बाद में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूँ, थर्ड टर्म्स की बात करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलरली 1/ab और ये आ जाएगा x की पावर 1/b माइनस 1/c। और ये तीनों टर्म्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं फाइनल आंसर की बात करता हूँ, यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/c माइनस 1/b मल्टीप्लाइड x की पावर 1/a माइनस 1/c एंड थर्ड टर्म है x की पावर 1/b माइनस 1/c। जब ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड होता है अलजेब्रा में, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 1/c माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c प्लस 1/b माइनस 1/c। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, ये a है एक्चुअल में, तो ये अभी हमारा a हो गया। ओके, ठीक है। अब देखो, ये क्यों हुआ? क्योंकि सेम बेस होते हैं और मल्टीप्लाइड होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, जिससे हमें मिलेगा क्या, सी पॉजिटिव है, ये सी निगेटिव हो गया, ए पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव है और बी निगेटिव हो गया। फाइनली आ जाएगा एक्स की पावर 0 और जो कितना हो जाता है हमारे पास 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। क्लियर? चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, ऐसे तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, कैसे सॉल्व करें एक्स को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस तरफ 3 लिखा है तो हमने क्या किया, यहाँ हर टर्म से 1 को माइनस किया और जिस तरीके से इधर आके वो -3 हो जाएगा। तो यही हम करने जा रहे हैं, हर टर्म से 1 को माइनस करने जा रहे हैं। तो देखिए ये b प्लस सी हो गया, यहाँ -1 हो गया, फिर ये x माइनस बी सी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ भी -1 और नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस सी एंड a प्लस बी और फिर -1। इस तरीके से आपने कितने 1 लिए, 3 1 को माइनस किया, तो यहाँ वो लेफ्ट में अगर 3 1 माइनस हो रहा है तो लास्ट में भी तो, राइट में भी तो यही हो जाएगा। अब यहाँ हम डिनोमिनेटर इक्वेट करते हैं। तो जब डिनोमिनेटर इक्वेट किया तो देखिए क्या होगा, यहाँ b प्लस सी रहेगा और ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सेम चीज सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, x माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ये आ गया हमारे पास c प्लस ए और ये हो जाएगा x माइनस सी माइनस ए माइनस बी
और ये हो जाएगा a प्लस बी, और सामने आ गया 0। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब यह -1 किया क्यों, रीजन वही था, ये 3 था, कहीं ना कहीं सीधे सॉल्व तो करना ही था। अगर ये 3 सॉल्व होता तभी तो x आता। ठीक है ना, जब अब 0 आ गया, अब ध्यान से देखो इससे फायदा क्या हुआ, जब आपने हर टर्म में -1 कर दिया तो इससे फायदा ये हुआ कि न्यूमिनेटर अगर ध्यान से देखें तो एक जैसा ही आ गया, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी, देखिए माइनस बी माइनस सी, ये भी माइनस ए माइनस बी माइनस सी के बराबर ही है। और यहाँ भी देखते हैं सी माइनस ए माइनस बी, तो ये सारे के सारे क्या हो गया, न्यूमिनेटर कॉमन आ गया, पूरा का पूरा न्यूमिनेटर सेम था वो कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/b प्लस सी, सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/c प्लस ए, और थर्ड टर्म आ जाएगा 1/a प्लस बी। अब देखो दो फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। फिलहाल हमें x चाहिए तो हमने क्या किया, इसको 0 ले लिया, क्योंकि दो नंबर्स का मल्टीप्लाइड अगर 0 है यानी कि एक तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 0 आ गया। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस माइनस कॉमन लिया तो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, यानी कि x आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th सीबीएसई के लिए, पॉलिनोमियल टॉपिक का। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो हमें फाइंड करना है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन देख के हमें समझ आ रहा है कि जो गिवन है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, उसी बाद ही तो स्क्वायर आ सकता है। तो जरा देखें, हमेशा याद रखो स्टार्टिंग हम गिवन से ही करेंगे जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या प्रूव करना है। तो जो गिवन था a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो देखिए क्या मिलेगा। अब a प्लस बी प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल के आ जाएगी, अगर इस पूरे को हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा -2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मिल गया हमें। अब देखो पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 कहाँ से आ सकता है, जब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी पावर वापस से 2 करना है, वापस से इसको स्क्वायर कर दें। तो देखो जब हम वापस इसे स्क्वायर करेंगे तो हमें पावर 4 मिलेगा उसमें, तो वापस से स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, वापस से यही फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स कितना, a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में क्या आ जाएगा, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो गया, 4 तो यहाँ रह गया, ये माइनस था ये 4 हो गया, -2 था यहाँ पे। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर से देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और साथ में 2ab वाले टर्म्स चलेंगे, तो आ जाएगा कितना, -2ab स्क्वायर सी, सॉरी प्लस होता है, प्लस 2b सी स्क्वायर ए, और प्लस 2a स्क्वायर बी सी। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ से अगर हम देखते हैं सभी में कॉमन क्या आ रहा है, 2abc कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट टर्म क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और 2abc कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ से b बचा, यहाँ से c बचेगा, और यहाँ से a बचेगा। अब a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने हमें, 0 गिवन है, यानी कि ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ गया यहाँ से,
इधर क्या बचा, ये अगर पूरा जीरो हो गया, जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बने, इसका मतलब ये सिर्फ बचेगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखो अगर मैं, सॉरी यहाँ पावर 4 था, अब ये टर्म चाहिए ए की पावर 4 बी की पावर और सी की पावर, तो इसको हम राइट हैंड में शिफ्ट कर दें, यहाँ 4 टाइम्स है यहाँ 2 टाइम्स है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 कितना बचेगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वो हमें चाहिए था। तो इस जगह पे जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल ये हम डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो देखो जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए वही तो मिल गया। सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये जब यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया, ये कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी को क्लियर हुआ, यानी कि आपने क्या किया, 2 बार ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, एक बार ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और एक बार वापस से जो आया उसका होल स्क्वायर करना है, जिससे पावर 4 आ जाएगा, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसी टॉपिक का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें हमें इसका फैक्टर्स करना है। अब देखो यहाँ पे ना ही ये मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला है, ना ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बन रहा है, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो कुछ तो क्यूबिक की आइडेंटिटी में ही कोई अप्लाई हो रहा होगा। पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो समझ आ रहा है, पर यहाँ देखो कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं आ रहा जिससे कुछ कॉमन निकल रहा है। तो अब देखो क्यूबिक में एक और आइडेंटिटी है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, कि जब 3 टर्म्स क्यूब की बात आ रही है, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर इसके फैक्टर्स की बात करते हैं, अगर ये होता है तो क्या होते हैं इसके फैक्टर्स, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। क्लियर है ना ये। अब देखो जरा इसको हम कंपेयर करते हैं, जो हमारा ये लेफ्ट हैंड था उसको अगर मैं क्वेश्चन से कंपेयर करूं, क्योंकि यहाँ देखो क्यूब में भी आ रहा है और 3 भी दिख रहा है, कंपेयर करके देखा, जो हमने कंपेयर किया लेफ्ट हैंड को, मुझे एक चीज मिली कि ए की जगह पे तो ए ही लिखा है, बी की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि बी जो है एक्चुअल में माइनस बी है, और सी की जगह पे क्या है 1 है, ये एक्चुअली 1 क्यूब लिखो तो भी बात वही होगी, यानी कि सी आ गया हमारा 1। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन, और देखो जरा 3abc, तो ये सी की जगह 1 था, तो यानी कि ये भी कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन में क्या हो गया, अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो देखो जरा, तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरा पूरा चेंज क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3ab एंड 1। क्लियर। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 1 को मैं डिवाइड करो या ना करो क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये भी आ गया, लेफ्ट हैंड यही आ गया जो चाहिए था, यानी कि राइट हैंड में भी यही वैल्यूज जाएंगी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस ही रहेगा, प्लस 1, अब देखो यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी क्यों, क्योंकि बी निगेटिव है, और यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस बी, और यहाँ बचेगा माइनस ए। ये माइनस ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 1 आ रहा था, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पॉलिनोमियल का ही है वो भी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल हाफ ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमको पता थी इसकी, क्या है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे, तो अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, एलएचएस की बात करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करना है। तो एलएचएस में जो लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc
तो इसकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। अब इसको मुझे इस फॉर्म में चेंज करना है। देखो यहाँ हाफ दिख रहा है, तो ये अपने आप से तो आया नहीं होगा, तो हमें हाफ लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये एक्सप्रेशन आया है इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड से। अब देखो जरा इससे फायदा क्या हुआ, तो ये जो 2 था वो इसके साथ, देखो a प्लस बी ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, यानी कि ये 2 यहाँ अंदर आके शिफ्ट हो गया, तो ये बन के आ जाएगा हाफ, तो अपनी जगह है, a प्लस बी प्लस सी अपनी जगह है, और ये 2 अंदर आ गया और इससे मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। सभी को क्लियर हुई बात? अब देखो जरा इस 2a को फिर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ a प्लस बी प्लस सी, और 2a को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। अब देखना आधा काम तो क्वेश्चन खुद ही कर देता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर ले लिया, उसके साथ एक b स्क्वायर ले लिया, और साथ में ले लिया हमने माइनस 2b। तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो बनेगा यही a प्लस बी प्लस सी, और इधर आ गया जब a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab लो, क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे टर्म की, हमने वापस से बी स्क्वायर लिया और उसके साथ सी स्क्वायर लिया और उसके साथ ले लिया माइनस 2bc, ये क्या बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से जो बचे हुए टर्म्स है उनकी बात करें, a स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो इसके साथ ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ध्यान से देखो तो ये आ गया हमारा RHS। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ आए, अच्छे से देख लो समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9th CBSE के लिए पॉलिनोमियल टॉपिक से। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।